नमस्कार, मेरे चैनल सुपर प्रदर्शक में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के एक मैंने मुहिम चलाई थी, जिसमें मैंने अशासकीय विद्यालयों को काफ़ी कवर किया है। तो आज मैं लखनऊ के लखनऊ सिटी में निशातगंज एरिया में करामत इंटर कॉलेज में हूँ, जहाँ की प्रधानाचार्य उज़्मा सिद्दीकी जी मेरे साथ में हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए मैम से बोलूँगा कि आप मुझे पहले विद्यालय के बारे में थोड़ा बहुत बताएँ कि आपके यहाँ पे कौन-कौन से संकाय हैं, कितनी बच्चों की स्ट्रेंथ है, टीचर्स वगैरह का आपके यहाँ पे क्या और क्या-क्या सुविधाएँ आप बच्चों को देते हैं? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। सबसे पहले तो यही आप थैंक यू टेकिंग आवर कॉलेज, selecting our college and giving us this opportunity to tell you about our college. Karamat Hussain Muslim Girls Inter College was founded in 1912. So we are more than 112 years old, having a strength of around 2100 students. At present time, we have 2100 students. We have science faculty, humanities and science. And this school runs from class 1 to class 5 in the second meeting and from class 6 to 12 in the first meeting. यहाँ पे अराउंड आपको साइंस में बायो पीसीएम और पीसीबी स्ट्रीम है और आर्ट साइड में हमारे पास सभी सब्जेक्ट्स हैं जो मेन हैं। और ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है और एज़ यूजुअल आप भी जानते हैं आजकल हमारे यहाँ अपॉइंटमेंट्स, तो दिस इज़ अ माइनॉरिटी एडेड कॉलेज जिसमें अपॉइंटमेंट्स तो फ़िलहाल बंद हैं और टीचर्स रिटायर होती जा रही हैं, तो स्टाफ हमारा कम है। और एनरोलमेंट जो है क्लास 6 to 12 में मुझे मिला के वी आर 27 एंड स्ट्रेंथ इज़ 1900। तो आप खुद ही देखिए एक रेशियो जो है इसमें बहुत ही कम है। टीचर्स हमारे ओवर प्रेशर्ड हैं, but I'm very lucky to have is a very good team. My management is very cooperative. My teachers are very helpful. और डबल लोड लेके भी वो हमें 100% रिजल्ट्स देती हैं। हमारा यूपी बोर्ड रिजल्ट हैज़ बीन ऑलवेज 95 to 100% एंड विद ऑनर्स स्टूडेंट्स हैव कम आउट। अच्छे से वेल प्लेस्ड हैं, हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, बैंक ऑफिसर्स भी हैं। जहाँ भी हम लोग जाते हैं तो हमें अपने पास आउट स्टूडेंट्स भी मिलते हैं एंड दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। जैसा कि अभी कोविड का टाइम चल रहा है और कोविड प्रोटोकॉल में जैसे आपके बच्चों की स्ट्रेंथ है करंट में, तो उसके अकॉर्डिंग अभी जो क्लासेस आपकी जो चल रही हैं, ये 2 शिफ्ट में चल रही हैं, एक में चल रही हैं? 2 शिफ्ट में चल रही हैं सर। बीच में तो हम लोगों ने 50% रखा था, अब 100% पे हैं। हमारे पास काफ़ी बड़ा कैंपस है, आप देख सकते हैं कैंपस भी है विद अ बिग फील्ड है। और प्राइमरी हमारा हमेशा सेकेंड मीटिंग में ही चलता है क्योंकि वो हम क्लासेस मैनेज नहीं कर पाते, नंबर ऑफ़ रूम्स कम पड़ते हैं, और बाकी फर्स्ट मीटिंग में ही है। टीचरों की इतनी ज़्यादा कमी है तो 2 शिफ्ट में कॉलेज चलाते हैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ में, तो आपको नहीं लगता कि टीचरों के ऊपर भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अतिभार होता होगा? सिर्फ प्राइमरी में हमारे पास अलग स्टाफ है ऑफ 7 टीचर्स एंड देयर इज़ अराउंड स्ट्रेंथ ऑफ 375 स्टूडेंट्स, तो वो सेकेंड मीटिंग स्टाफ इज सेपरेट। अभी यहाँ पे कौन कौन से आपके संकाय, मैम आपसे हिंदी में डिस्कस करूँगा कि हमारी ऑडियंस हिंदी की ज़्यादा है, तो कौन कौन से संकाय आपके हैं और अभी बच्चों के किस प्रकार की फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी जाती हैं? सर हमारे पास यहाँ पे विज्ञान वर्ग है जिसमें जीव विज्ञान है और गणित विज्ञान वाला है, और दूसरी तरफ हमारे पास कला विज्ञान है, मानविकी वर्ग है जिसमें हमारे पास करीब 16 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें हमारे पास आप देखें तो बेसिक तो हिंदी तो खैर यूपी बोर्ड का कंपलसरी सब्जेक्ट है, उसके अलावा इंग्लिश है, उर्दू है, पर्शियन है, उर्दू और पर्शियन है, संस्कृत है सर, और उससे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, होम साइंस भी है, बट लड़कियों का स्कूल है तो इसमें होम साइंस भी है हमारे पास, और कला आर्ट का भी है सर। मैम इसके अलावा अभी आपके जैसे कॉलेज का मैं प्रेमिसेस देख रहा हूँ, काफ़ी बड़ा कंपाउंड है, काफ़ी नीट एंड क्लीन कंपाउंड है। ऑनलाइन पढ़ाई भी बच्चे जैसे कर रहे थे, मैं बहुत सारे कॉलेज में गया तो बच्चों ने बताया कि हमें ऑनलाइन पढ़ाई में उतना समझ में नहीं आता, ज़्यादातर कॉलेज में जो मैंने बच्चों से बात करी, और हमारे पास वैसा कोई प्लेटफॉर्म अभी अवेलेबल नहीं हो पाया। उसमें बच्चों की पढ़ाई को कैसे आप लोग इम्प्रोवाइज़ करोगे, क्योंकि ऑनलाइन में तो इतना सफिशिएंट मुझे लग नहीं रहा जो मैंने बच्चों से अभी तक बात करी है।
बात सिर्फ ऑनलाइन और ऑफलाइन की नहीं है, हमारे बच्चों के पास उतनी इंटरनेट सुविधा ही नहीं है। तो समझने की बात तो बाद में आती है। पहले जब तक कंप्लीट लॉकडाउन था, फैमिली में फादर या ब्रदर जो भी थे वो होते थे, उनका फ़ोन उनके पास रहता था। जब तो बच्चे दिन भर क्लासेस अटेंड कर लेते थे। जब लॉकडाउन ओपन हो गया, वो फ़ोन तो घर से जाने लगा। अब रात को जब वो आते हैं तो वो फ़ोन खोलते हैं बच्चे, फिर मैसेजेस देखते हैं सर। लेकिन इस बात के लिए भी मैं इस बारे में कहूँगी कि मैं बहुत लकी थी सर, क्योंकि मेरे स्टाफ ने, जिसको कुछ भी, बहुत से सीनियर टीचर्स कुछ भी नहीं आता था, लेकिन वक्त की मांग के हिसाब से उन्होंने अपने को बहुत बदला है और सर बहुत कोशिशें की हैं अपने को इंटरनेट सेवी करने की। पहले तो हम ही लोगों को जो चीज़ नहीं आती थी वो सीखी है हमारी टीचर्स ने। गूगल शीट पे टेस्ट लिए हैं, गूगल शीट का यूज़ करना सीखा है, और टीचर्स ने हमारी क्या कहते हैं वॉइस रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग्स बना बना के चैप्टर वाइज बच्चों को भेजा है। तो मेरे ख्याल से हम ये कहेंगे हमारे जो बच्चे सिंसियर, देखिए हर स्कूल में हर तरह का बच्चा होता है, आप भी जानते, कुछ जो पढ़ना चाहता है और कुछ नहीं पढ़ना चाहता है। तो जो पढ़ने वाले बच्चे थे उन्होंने ऑनलाइन पे हर साल से बेहतर परफॉर्म किया है, क्योंकि उन्होंने वो वॉइस मैसेज और वीडियोस एक बार नहीं कई कई बार टीचर्स के रिपीट किए, घर में कई कई बार देखे और बहुत अच्छा परफॉर्म भी हाफ ईयरली में किया है। मैम, जैसा कि अभी देखा गया कि ड्यूरिंग कोविड बच्चों ने मोबाइल एप्लीकेशन का भरपूर उपयोग किया, क्योंकि वो एक हमारी भी व्यवस्था थी, उनकी भी थी। जी लेकिन जी कहीं ना कहीं मोबाइल में प्रॉक्सी वगैरह ना होने की वजह से इसका मिस यूटिलाइजेशन बहुत हुआ। जी बिल्कुल हुआ आपने है। न्यूज़पेपर में देखा होगा। जी जी तो कुछ ऐसी एप्लीकेशन नहीं डेवलप करनी चाहिए जिस पे पेरेंट्स का कुछ कंट्रोल हो, ताकि बच्चे अगर ड्यूरिंग लॉकडाउन में अपने घर में मोबाइल पे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अदर वेबसाइट्स का मिसयूज़ ना कर सकें। नहीं, इसके लिए देखिए मोबाइल का यूसेज का हम लोगों ने एक टाइम दिया था कि हम 4 बजे के बाद शाम के एडमिन्स ओनली का ही मैसेज कर देते हैं। हम उनको एक टाइम लिमिट देखते हैं, क्योंकि कई बार जैसा आप कह रहे हैं हमारे पास पेरेंट्स की कंप्लेन आई कि रात 10 बजे बच्चा मोबाइल लिए बैठा है, कह रहा है मैम मैसेज भेज रही हैं। लेकिन वही गर्ल्स कॉलेज 10 बजे मैम तो मैसेज नहीं भेज रही थी, वो मैसेज का मिसयूज़ ही था। तो फिर उसके बाद हमारे टीचर्स ने इसको ये कर दिया कि हम 4 बजे के बाद मैसेज सिर्फ एडमिन्स टीचर्स ही डालेंगे, और बच्चे जो हैं उनके लिए एक टाइम लिमिट था कि आप सुबह 8 से 9 में जब आपके पेरेंट्स घर पे हैं तो आप सुबह 7 बजे से 8 बजे तक अपना परफॉर्मेंस डालिए। सबसे बड़ी पूछनी है कि जैसे शिक्षकों का बहुत ज़्यादा अभाव अभी विद्यालयों में देखने को मिल रहा है, जी शायद जी आपके यहाँ पे उतना भी ना हो, वो तो मैं जा करके बच्चों से बात करके देख लूँगा। लेकिन जहाँ जहाँ पर शिक्षकों का अभाव है, एक एक सीट पे 3-3 4-4 बच्चे बैठाए जा रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल का तो पालन कहीं से मुझे होते हुए दिख नहीं रहा है। सर जब तक कि 50% अटेंडेंस थी वी वर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट, एक सीट पे 2 का। अब 100% बच्चा आ रहा है तो एग्ज़ाम से, तो अब शायद हम लोग एक सीट पे 3 पे आए हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा तो हम लोगों ने कभी नहीं बैठने दिया है। मास्क इज़ कंपल्सरी, बिना मास्क गेट से एंट्री नहीं होती है हमारे यहाँ, और बिना मास्क गेट से एग्ज़िट भी नहीं करते हैं। हम असेंबली में यही कहते हैं कि अंदर तो हम सेफ़ हैं, बाहर मास्क और प्रोटोकॉल और ज़्यादा ज़रूरी है। मैम, बच्चे जो हैं आफ्टर लॉकडाउन जब आप आए तो जी पेरेंट्स के संरक्षण से निकल करके जाहिर सी बात है आप आए, सेकंड पेरेंट्स जी होते जी हैं। जी जी तो कहीं ना बिल्कुल। कहीं आपको नहीं लगता है कि अभी जिस हिसाब से स्थिति चल रही है और अभी वायरस फिर से एक्टिव हो चुका है, जी तो बच्चों के स्वास्थ्य के साथ में कहीं ना कहीं पूरी स्ट्रेंथ में खिलवाड़ हो रहा है बुला करके? सिर्फ ये तो छोटे कॉलेजेस जहाँ हैं, जहाँ बिल्डिंग्स की प्रॉब्लम है, वहाँ पे ये हो सकता है सर। लेकिन आई एम लकी, मेरे पास बड़े क्लासरूम्स हैं, और थोड़ा सा इस चीज़ में से ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज हो के पेरेंट्स में वो अवेयरनेस नहीं है, तो एनरोलमेंट नियरली कभी भी 60 या 70% से ज़्यादा बच्चा कभी प्रेजेंट नहीं होता है। बहुत कोशिश के बाद हमारे यहाँ तो फिर भी 70% है। आप कॉलेजेस में जाएंगे तो 20% अटेंडेंस ही मिलेगी सर। तो रूम्स को देखते हुए अगर 100% में हम पूरा बुला रहे हैं तो भी नियर अबाउट इट्स कमिंग 70%। लेकिन हाँ, जब हम पूरा बच्चा बुलाते हैं सर तो हमें बड़ा अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि दोस्ती बहुत होने लगती है, ग्रुप्स बहुत बनने लगते हैं। जब ये लोग रोड पे निकलते हैं तो फिर सारा प्रोटोकॉल टूट जाता है। और जब तक हम 50% बुलाते थे तो फ्रेंड एक दिन आती थी, दूसरी फ्रेंड दूसरे दिन आती थी सर, तो पढ़ाई का सिस्टम जो था थोड़ा बेटर रहता था। फ्रेंड्स में दोस्ती कम होती थी, क्योंकि आप अपने रोल नंबर वाइज आओगे।
तो जब रोल नंबर वाइज आओगे तो जाहिर बात है, जैसे मैं ही कहूँ कि मेरा नाम सर उज़मा है तो यू से है, मेरी फ्रेंड का नाम दीप्ति है वो डी से है, तो जाहिर बात जब एक दिन नहीं मिल पाएंगे तो फिर सिर्फ फोकस स्टडीज़ पे होगा। मैम, पहली चीज़ तो जैसे मैं अभी सारे कॉलेज में जाता हूँ तो वहाँ के टीचर्स वगैरह से, प्रिंसिपल से परमिशन लेता हूँ विद्यालय कॉलेज कैंपस हाँ को जी देखने के लिए, जी। वहाँ के स्टूडेंट और टीचर से बात करने के लिए, क्योंकि मेरा एक चीज़ मानना है कि जब तक मैं बच्चों के बीच में नहीं जाऊँगा तब तक विद्यालय की हकीकत से मैं ओरिजिनल चीज़ लोगों को नहीं रूबरू नहीं मिलेगी, करा पाऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। क्या आप मुझे इसकी परमिशन देते हैं कि मैं आपके कॉलेज प्रेमिसेस को बिल्कुल देख सकता हूँ, सर, बच्चों से बात हमारे कर यहाँ सकता हूँ? हमने बच्चों को हमेशा इंडिपेंडेंट थिंकिंग के लिए मोटिवेट किया है। जो सच है उसको उनको हमने हमेशा बोलने के लिए कहा है। उसके लिए कोई भी आए सर तो उसमें मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है। आप बिल्कुल फ्री होके बच्चों से वो करें, और शायद आप जो फीडबैक लाएंगे हम भी शायद उस पर कुछ इम्प्रूव कर सकेंगे। अभी ये एक चांस है कि एक आउटसाइडर हमारे बच्चों का एनालाइज करेगा तो शायद जो कमियां हमें नहीं नज़र आती हैं शायद आपके थ्रू हम नज़र आ जाए मैम हमको। देखिए, कमियां निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे नहीं आए हैं, कमियां अगर हैं तो उनको सुधारने के लिए आपके सामने आए। आप अगर हमें कमियां बताएंगे तो एक मौका देंगे सर कि हम उसको सुधार पाएंगे। हम तो खुद इस चीज़ की तलाश में हैं कि लोग हमारे बच्चों को एनालाइज करें, उनको एक अपॉर्चुनिटी दें। और शायद कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, हम भी परफेक्ट नहीं है, हमारा कॉलेज भी परफेक्ट नहीं है सर, लेकिन हर जगह एक गुंजाइश होती है इम्प्रूवमेंट की। मैम ने भी मुझे जैसा कि परमिशन दिया है कि मैं कॉलेज परमिशन से जा करके यहाँ के टीचर, इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ के स्टूडेंट से बात करके आपको कॉलेज की बारे में जो यहाँ पे फैसिलिटी दी जा रही हैं या बच्चों को किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है उसको मैं आपके समक्ष रख सकता हूँ। मैम, आपने इतना मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बाकी सो अगली बार मैं मच। कॉलेज पूरा देख करके हाँ फिर सर, मैं आपसे बिल्कुल बात करने के लिए मिलता हूँ। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आप यू आर वेलकम। आप जहाँ भी स्टाफ इन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना थैंक यू सो मच मैम, चाहिए। थैंक यू।